fear. I'm standing right here, eyes peer with my mind clear. Never look rear, only up, never down. Off the ground till I'm found. Hear the sound, listen to me, no fear. I'm standing right here, eyes peer with my mind clear. Never. Welcome to the Scary Physics. Today we are discuss about configuration of operational amplifier. Three type of configuration: inverting op amp, non-inverting op amp and differential op amp. ये तीनों टाइप हम एक एक करके पढ़ेंगे. सबसे पहले इन्वर्टिंग op amp. इन्वर्टिंग op amp क्या होता है? जब हम op amp में इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं और नॉन इन्वर्टिंग पार्ट को ग्राउंड कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टिंग op amp. तो लिखेंगे इन इन्वर्टिंग op amp input signal applied input signal applied applied at inverting terminal while non-inverting terminal is grounded. That is known as inverting op amp. जब हम V इनपुट यहाँ से देंगे तो एक I1 करंट जो है यहाँ से पास होगा. I1 करंट यहाँ से पास होगा और ये प्रॉपर्टी में देखा था कि ये op amp के अंदर नहीं जाता है करंट, तो ये इधर से चला जाएगा. तो यहाँ I1 है, यहाँ से यहाँ I2, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ में हमने पढ़ा था I1 इज इक्वल टू होता है I2. जितना करंट अंदर रहता है उतना ही करंट बाहर जाता है. तो जब हम I1 अप्लाई करेंगे तो यहाँ से I2 बाहर आ जाएगा, तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा I2. जितना करंट अंदर आया उतना ही वापस बाहर चला गया आउटपुट से, V आउटपुट से. और ये ग्राउंड है. और एक वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट में हमने देखा था यहाँ जितना वोल्टेज होगा Vx वो कि वो वोल्टेज यहाँ भी होगा Vx. इसको डिराइव करने से पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं. हमने वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से देखा था कि यहाँ जो वोल्टेज होता है वो कि वो वोल्टेज यहाँ भी होता है. तो यहाँ अगर Vx है तो यहाँ भी होगा Vx, और Vx हमने ग्राउंड कर रखा है तो यहाँ से Vx की वैल्यू हो जाएगी 0. यहाँ से Vx की वैल्यू हो जाएगी 0. और ये जो रेजिस्टेंस होता है R2 ये होता है फीडबैक रेजिस्टेंस. तो इसको हम कहते हैं RF, फीडबैक रेजिस्टेंस. और यहाँ हमको गेन मिलता है. गेन को हम A से लिखते हैं, ये नोड पॉइंट होता है यहाँ पर. तो चलिए इसको डिराइव करते हैं. लाइन लिख दीजिए, वोल्टेज एट point A becomes 0 from virtual ground concept. और किरचॉफ्स लॉ से हमने देखा जो आई इन है वो इज इक्वल टू होता है आई आउट. जितना ही करंट अंदर आता है उतना ही करंट बाहर जाता है. तो यहाँ अगर हम नोड पॉइंट के अगर ऊपर हम करंट की वैल्यू देखेंगे तो वी इन है, वी इन और ये ए के बीच में हमको वोल्टेज निकालना है. तो यहाँ से देखिए
एट नॉट पॉइंट ए, एट नॉट पॉइंट ए, नॉट पॉइंट ए पे यहां से I1 करंट अंदर आएगा। करंट इसके अंदर ओपन में तो जाएगा नहीं, हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि ओपन में करंट जाता नहीं, तो करंट यहां से बाहर चला जाएगा। I2 करंट वापस बाहर चला जाएगा वी आउट से। तो यहां से इस नोड पॉइंट पे हम देखेंगे I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2। दोनों करंट इनसाइड और आउटसाइड के बराबर हो जाएंगे। ओम्स लॉ से हमने देखा था कि I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R, और V हमने बताया था बेसिक के अंदर की हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप दो पॉइंट के बीच में देखा जाता है, तो वी आई माइनस वी एक्स, ये हमने वी एक्स ले रखा है वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्शन ए के ऊपर। तो यहाँ वी इनसाइड माइनस वी एक्स अपॉन रेजिस्टेंस कितना R1, और I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 में पहले ये आएगा वी एक्स माइनस वी आउट कितना है, वी दूसरा वोल्टेज कौन सा, वी आउट अपॉन आर, रेजिस्टेंस कितना है आर है, फीडबैक रेजिस्टेंस लगा हुआ ना यहाँ पे। तो यहाँ से वी एक्स की वैल्यू हम जानते हैं 0 है, हमने अभी बताया था वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से। तो वी इन अपॉन आर अपॉन वी इन अपॉन आर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी आउट अपॉन आर एफ। यहां से हमें वी आउट अपॉन वी इन मिल जाएगा आर एफ अपॉन R1 माइनस का, ये R1 है। तो नेगेटिव साइन आ गया है। नेगेटिव साइन हमको दिखाता है कि पाई का फेस डिफरेंस होता है, जहां पाई का फेस डिफरेंस होगा वहां नेगेटिव साइन आएगा। इसका मतलब ये क्या है, इन्वर्टिंग ऑप एम्प। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है इन्वर्टिंग ऑप एम्प को। तो नेगेटिव साइन represent phase difference I, so it is called इन्वर्टिंग ऑप एम्प। यहां से वी आउट अपॉन वी इन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर एफ अपॉन R1। इसको हम ये मान लेते हैं कांस्टेंट। तो यहां से वी आउट अपॉन वी इन की वैल्यू आ जाएगी वी इन, अभी इनको उधर ले जाएंगे तो माइनस के इंटू वी इन, ये हमें वोल्टेज की वैल्यू मिल गई। और माइनस के का मतलब ये क्या है, इन्वर्टिंग ऑप एम्प। तो इट इज नॉन एज नेगेटिव स्केल also। अब हम इसकी वेव फंक्शन देखेंगे। वेव फंक्शन कैसा होता है इसका, ये इसका वेव फंक्शन आता है। ये पाई का फेस डिफरेंस आ गया, तो इससे पाई के फेस डिफरेंस इसने क्या किया, इसको नेगेटिव कर दिया। वेव ऐसे आ रही थी, पाई का फेस डिफरेंस आया था, वेव इन्वर्ट हो गई है, इसके लिए इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग ऑप एम्प। नेक्स्ट नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प क्या होता है,
जब हम इनपुट वोल्टेज को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगाते हैं और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हम ग्राउंडेड कर देते हैं, ये हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया और नॉन इन्वर्टिंग पार्ट पे हमने लगा दिया वो इनपुट, ऐसे ओप एम्प को हम बोल देंगे नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प। लिख देते हैं इन नॉन इन्वर्टिंग op amp input signal applying on non inverting terminal while inverting terminal is grounded, that is known as नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। इसमें ध्यान रखिए हम जो फीडबैक रेजिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव पार्ट में ही लगेगा, इन्वर्टिंग पार्ट में ही लगेगा। हमने देखा था नेगेटिव फीडबैक लगाता है ना हमेशा, आर एफ की वैल्यू जो है हमेशा नेगेटिव इन्वर्टिंग पार्ट पे ही रहेगी। तो अब इसको भी हम डिराइव कर देते हैं। डिराइव करने से पहले हम कुछ चीजें इसमें भी देख लेते हैं। तो ये हमने यहाँ से I1 दिया, ये नोड पॉइंट हो गया, ये V1 है, तो यहाँ भी हो जाएगा V1। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से ये V1 है तो यहाँ पे भी V1 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से वापस किरचॉफ लॉ लगाएंगे, ये यहाँ पर ये I1 अंदर जा रहा है और I2 बस बाहर आएगा। तो यहाँ से किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा देखते हैं। वोल्टेज एट नोड पॉइंट A is Vi from concept of virtual ground और next point at node A I1 is equal to I2। यहाँ I की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, I की वैल्यू होगी यहाँ से 0 माइनस V1 Vi अपॉन R1 और I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी Vi माइनस V आउट अपॉन RF। यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी 0 यहाँ से I1 की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस Vi अपॉन R1 इक्वल टू I2 की वैल्यू हो जाएगी Vi माइनस V आउट अपॉन RF। तो Vi को हम इधर रहने देंगे, यहाँ से आ जाएगा माइनस का Vi अपॉन R1 इक्वल टू Vi माइनस V आउट अपॉन RF।
इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा, वी आई को उधर भेज दो, वी आउट को इधर ले आओ, तो वी आउट अपॉन आर एफ इक्वल टू हो जाएगा वी आई अपॉन आर वन प्लस वी आई अपॉन आर एफ। अब यहाँ से वी आई कॉमन ले लेंगे, वी आउट अपॉन आर एफ इक्वल टू वी आई कॉमन ले लेंगे तो वी आई कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर एफ। यहाँ से हमको वी आउट अपॉन वी इन को नीचे ले आए, वी आउट को वी इन को नीचे ले आए, आर एफ को ऊपर ले आए, तो वी आउट अपॉन वी आर की वैल्यू, वी आई की वैल्यू आ जाएगी आर एफ इंटू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर एफ। यहाँ से हमको वी आउट अपॉन वी वन की वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन। तो ये पॉजिटिव साइन आ गया, इसका मतलब क्या है, ये इन्वर्टिंग ऑप एम्प। पॉजिटिव साइन आ गया, इसका मतलब क्या है, ये इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। सो लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, इट इज नो फेज डिफरेंस, so it is called non-inverting op amp। यहाँ से वी आउट अपॉन वी इन की वैल्यू होती है, आ गई है 1 प्लस आर एफ अपॉन आर। तो वी आउट की वैल्यू क्या आएगी, वी इन को इधर भेज देंगे तो आ जाएगी 1 प्लस आर एफ अपॉन आर इंटू वी इन। इसको के मान लेंगे तो वी आउट की वैल्यू आ जाएगी के इंटू वी आई। वो जिसमें नेगेटिव साइन आता है वो होता है इन्वर्टिंग, और जिसमें नेगेटिव साइन नहीं आता है वो होता है नॉन इन्वर्टिंग। ये हमने इसको कर दिया है डिराइव। अगर इसका भी हम वेव देखें कि वेव कैसे बनेगी, तो अगर हम वेव पॉजिटिव देंगे तो इसका आउटपुट भी हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, कोई फेस डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये इसकी वेव नेचर। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंशियल ऑप एम्प। डिफरेंशियल ऑप एम्प क्या होता है, डिफरेंशियल ऑप एम्प में हम दोनों टर्मिनल पर इनपुट देते हैं, एक देते हैं इन्वर्टिंग ऑप एम्प पे और एक देते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो इसके कारण ये क्या करता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको एम्पलीफाई कर देता है। इन्वर्टिंग ऑप एम्प का और जो नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प का वोल्टेज का डिफरेंस होता है उसको ये एम्पलीफाई कर देता है। तो ऐसे ऑप एम्प को हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑप एम्प। जैसे कि हमें हमारे पास दो बैटरी है, एक 5 वोल्ट की है और एक 2 वोल्ट की है, और हमको चाहिए 3 वोल्ट का आउटपुट। तो हम ए को जोड़ देंगे इस पार्ट पे, 5 वोल्ट की बैटरी को, और 2 वोल्ट की बैटरी को हम जोड़ देंगे इस पार्ट पे। तो ये क्या कर देगा, हम दोनों को डिफरेंस लेके 3 वोल्ट का आउटपुट दे देगा और उसको एम्पलीफाई कर देगा। जब भी हमको किसी चीज का डिफरेंस चाहिए तो हमको ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा। तो इसको हम सर्किट को पहले बना देते हैं। इसको V1, ये V2, ये R1, ये R2, ये हो गया RF, ये भी R1 होगा, R2 में होगा, ये होगा R2, ये नोड पॉइंट हो जाएगा B और ये नोड पॉइंट हो जाएगा A। यहाँ से I1 करंट जाएगा, I1
यहाँ से जाएगा I1 करंट जाएगा और I2 करंट यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से I3 करंट जाएगा और यहाँ से I4 करंट आउट हो जाएगा और यहाँ हमको मिल जाएगा V आउट। तो डेफिनेशन लिख देते हैं सबसे पहले तो इसकी। इन डिफरेंशियल op-amp input signal applying at both terminal, so differential op-amp amplify difference of both input signal, amplify both input signal। ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसको डेराइव भी कर देते हैं कैसे ये नेगेटिव कैसे डिफरेंस देगा। ये V1 ये V2 ये R1 ये R2 ये I1 ये I2 आउट, यहाँ से I3 जाएगा, यहाँ से I4 आउट हो जाएगा। ये R1 ये RF ये V आउट। ये नोड पॉइंट A ये नोड पॉइंट A ये नोड पॉइंट B। यहाँ पे वोल्टेज Vx यहाँ पे वोल्टेज Vx वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से। तो देखते हैं सबसे पहले नोड पॉइंट A पे एट नोड पॉइंट, पहले नोड पॉइंट B का देख लेते हैं। पॉइंट B किरचॉफ लॉ से I1 इज इक्वल टू I2। I1 कितना है V2 माइनस Vx वन R1 इक्वल टू I2 कितना है, कितना बाहर निकला I2 Vx माइनस 0 अपॉन R2। यहाँ से हमको मिल जाएगा V2 अपॉन R1 माइनस Vx अपॉन R1 इक्वल टू Vx अपॉन R2। जो Vx है इसको उधर भेज देते हैं, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा V2 अपॉन R1 इक्वल टू Vx अपॉन R1 V2 अपॉन R1 इक्वल टू Vx अपॉन R1 प्लस Vx अपॉन R2। यहाँ से Vx कॉमन आ सकता है, तो V2 अपॉन R1 इक्वल टू Vx कॉमन लिया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यहाँ से V2 अपॉन R1 इक्वल टू आ गया Vx अपॉन
R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। इसका जब एलसीएम लेके सॉल्व किया तो यहाँ से Vx की वैल्यू हमको मिल जाएगी, Vx की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी इसको उधर भेज देंगे तो Vx की वैल्यू हमको मिलेगी R2 अपॉन R2 इंटू V2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हो गई इक्वेशन 1। अब हम निकालते हैं वोल्टेज ए नोड पॉइंट ए पे। एट नोड पॉइंट ए I3 इक्वल टू I4। I3 इक्वल टू I4 जब लिखेंगे तो हमको मिलेगा, ए पे अगर हम निकालेंगे तो हमको मिलेगा V1 इंटू V1 माइनस Vx और अपॉन R1, और आउटपुट मिलेगा Vx माइनस V आउट अपॉन RF। अब तो आपको भी प्रैक्टिस हो गई होगी, 2-3 बार कर लिया है तो। I3 की वैल्यू हमको मिल रही है V1 माइनस Vx अपॉन R1 इक्वल टू I4 की वैल्यू हमको मिल रही है Vx माइनस V आउट अपॉन RF। यहाँ से हमको मिलेगा V1 अपॉन R1, अलग अलग कर लेंगे तो Vx अपॉन R1 इक्वल टू Vx अपॉन RF माइनस V आउट अपॉन RF। अब जो सेम सेम है उनको एक तरफ लिख लेते हैं, जो अलग है उनको एक तरफ लिख लेते हैं। यहाँ से हमको V आउट इक्वल टू मिल रहा है V आउट अपॉन RF इक्वल टू हमको मिल रहा है Vx अपॉन RF प्लस Vx अपॉन R1 माइनस V1 अपॉन R1। यहाँ से हमको V आउट अपॉन RF की वैल्यू मिल रही है, Vx अगर हम कॉमन ले ले तो Vx इंटू 1 अपॉन RF प्लस 1 अपॉन R1 इंटू माइनस V1 अपॉन R1। अगर हमने इक्वेशन फर्स्ट में ये जो Vx की वैल्यू आई थी ये वाली, इसको हम अगर उठा के इसमें पुट कर देते हैं Vx को, तो हमको क्या मिलता है देखिए। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। V आउट अपॉन RF इक्वल टू Vx इंटू सम अपॉन प्रोडक्ट R1 प्लस RF अपॉन RF इंटू R1 माइनस V1 अपॉन R1। अब Vx की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा V1 RF इक्वल टू R2 V2 अपॉन R1 प्लस R2 R1 प्लस RF अपॉन RF इंटू R1 माइनस V1 अपॉन R1। अगर हम R2 को RF के बराबर माने, R2 को हम RF के बराबर माने, ये जो R2 है इसको हम RF के बराबर मान लें, फीडबैक रेजिस्टेंस के बराबर अगर हम माने, इफ R2 इज इक्वल टू RF, देन हमको कंडीशन लानी है ना,
दोनों की डिफरेंस की, इसलिए हमने इसको दोनों को इक्वल माना है। तो हमको मिलेगी वी नॉट अपॉन वी आर एफ इक्वल टू आर एफ वी टू अपॉन आर वन प्लस आर एफ R1 plus RF upon R1 RF minus V1 upon R1, और यहाँ से हमको मिल जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो V नॉट अपॉन RF इक्वल टू 1 अपॉन R1 V2 माइनस V1। तो हमको यहाँ से मिल गई वैल्यू। यहाँ से वी नॉट की वैल्यू हमको मिलेगी वी नॉट इक्वल टू आर एफ अपॉन R1 इंटू V2 माइनस V1। ये हमको मिल गई वी आउटपुट की वैल्यू। अभी हमने कहा था ना, जो डिफरेंशियल ऑप एम्प है जो इन दोनों के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है, तो V2 माइनस V1 दोनों के डिफरेंस को ये एम्पलीफाई कर देगा। तो इट इज नॉन एज डिफरेंशियल ऑप एम्प। इतना हार्ड नहीं है, इजी है, बस थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया क्योंकि ये बस वैल्यू को इधर से इधर पुट करनी है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। अगर हम एक कंडीशन और भी देख लेते हैं। कंडीशन अगर हमने RF को अभी R1 R2 को RF के बराबर बना था, अब अगर R1 को RF के बराबर बनेंगे तो क्या आएगा? इफ R1 इज इक्वल टू RF तो हमको मिलेगा यहाँ से V नॉट इज इक्वल टू V2 माइनस V1। ये हमको मिल जाएगा अगर R1 RF के इक्वल हो जाएगा तो। सो इट इज नोन एज सबट्रैक्टर भी हम पढ़ेंगे। ये हो जाएगा सबट्रैक्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me.